हाय गाइस। काफ़ी दिनों से फोर्स ऑर्डर की डिमांड कर रहे थे सर। फोर्स ऑर्डर को कैसे रन करवाते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, तो इस पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं इस पे फोर्स ऑर्डर पे एक वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी देर का रहेगा, लेकिन बिना स्किप किए देखना, ताकि पूरा डिटेल में पता चल सके कैसे रन करवाना है, को कैसे पब्लिश करते हैं, उसमें क्या क्या रहेगा। तो बिना टाइम लगाए हम स्टार्ट करते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ फोर्स ऑर्डर। Force order is respect of battalion and group center are being published weekly, which contains all casualties, wise appointment, leave, increment, fixation of pay। क्या बोलना चाह रहा है कि बटालियन और ग्रुप सेंटर में जो वीकली पब्लिश किया जाता है उसमें क्या क्या रहेगा। तो वो बता रहा है कि इसमें अपॉइंटमेंट रहेगा, लीव, इंक्रीमेंट, फिक्सेशन ऑफ पे रहेगा, कोर्स, कॉन्फिडेंशियल, पनिशमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशंस, कोर्ट केस, परमिशन, रिवार्ड्स, मेडल, एसीपी, एडम रिव्यू, सीए, अटैचमेंट, अप्रूव्ड लिस्ट, अमेंडमेंट, कंप्लीशन ऑफ डेलीगेशन, डिलेशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, फैमिली प्लानिंग, एलटीसी, आई कार्ड, अर्डली रूम, वीक्यूआई, सीटीसी। ये इसमें इनका ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर होने के बाद डीएफओ में ये जाते हैं। कहाँ पर? जीसी में। बटालियन का होता है जीसी में। तो जीसी में इनका एक डीएफओ हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में जाता है। डीलिंग जो एसआरसी होता है, सर्विस रिकॉर्ड कीपर के पास, वो इनको क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। यूनिट का वीकली या मंथ से भी कर लेते हैं कोई, लेकिन वीकली ज़्यादातर करते तो हम वीकली देख रहे हैं। तो उसके पास डीएफओ जाता है, ड्राफ्ट फोर्स ऑर्डर जाता है। फिर उसको क्या करता है, वो एफओ में कन्वर्ट करता है। तो वो एफओ में कन्वर्ट कैसे करता है, वही हम इसमें देख रहे हैं। तो ETC अर्लियर द अबव फोर्स ऑर्डर वेयर prepared manually and copies of each were provided to the concerned battalion as well as branches of this group center। तो पहले क्या होता था, मैनुअली इनको बनाया जाता था हाथ से ही, और बटालियन वगैरह को दे दिया जाता था। अब क्या हुआ है कि 27/6/2009 onward published of FOs has been computerized and on receipt of the DFOs from unit through email, same being generated through Cello application। After generation, copies of FOs report are distributed through CDs, Cello and email concerned battalion। पहले तो नॉर्मल होता था, लेकिन 27/6/2009 के बाद क्या कर दिया इनको, यूनिट जो होती है वो मेल या सेलो मेल के थ्रू जीसी को भेज देती है। जीसी में क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीए के पास, उस सॉफ्टवेयर पे इसको वो करवाया जाता है, रन करवाया जाता है। जब ये रन हो जाता है उसके बाद वापस बटालियन और यूनिट होती है या जीसी की ब्रांचेज होती है, उनको वापस सीडी या सेलो में वापस कर दिया जाता है, सेलो मेल के माध्यम से या अपने नॉर्मल मेल के माध्यम से भी कर देते हैं। तब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के जैसे डीबीए रहता है, डीबीए के पास पूरा उनका एक वो डाटा बना लेता है वो, कि कौन कौन सी यूनिट है। जैसे इस डीबीए के पास जो हम देख रहे हैं जीसीबीएलआर का, उसके पास DH-77 का है, 91, 109, 110, 140 बटालियन के इसके पास डीएफ आते हैं सर्वर रूम में। उसके बाद एक जीसी का आता है। तो इसका क्या काम है कि जीसी 77, 91, 109, 110, 140 सभी यूनिटों का इसको करके देना होता है। तो ये क्या करेगा, सभी डीलिंगों से क्या होता है कि सेलो के थ्रू, सेलो मेल के थ्रू या नाइस मेल के थ्रू या लैन के थ्रू अपना जो सिस्टम होता है डीबीए का, वो उस सिस्टम पे सबका डीएफओ मंगवा लेता है और एक फोल्डर बना लेता है अलग से सभी यूनिटों का। फिर उसका क्या काम है,
On receipt, the DFO DBA will be generated the DFO through force order tools with the provided by EDP। तो ये बोल रहा है कि सभी डीएफओ जब इसके डीबीए के पास आ जाते हैं डाटाबेस अथॉरिटी के पास, तो इसको डीएफओ से फोर्स ऑर्डर में वो चेंज करता है एक टूल के माध्यम से। आफ्टर जनरेटर द फोर्स ऑर्डर डीबीए विल बी जनरेटेड force order report through FO report tools। On getting the report same will send their mail to DH। जब वो इसको चेंज कर देता है डीएफओ से एफओ में, तो उसके बाद वापस ही सभी का मेल के थ्रू या लाइन के थ्रू वापस उनको भेज देता है। फिर क्या टूल्स है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये टूल्स रहेगा डीबीए के पास, और डीबीए ने क्या किया, डीबीए क्या क्या इसमें पब्लिश करेगा। देखो इसके पास आया है वीक 27/3/2010 का, मतलब वीक जो था एंडिंग वीक था, जो भी डेट रहा होगा इसका 27 तारीख लास्ट डेट था, और 27 मार्च 2010 ऑफ 140 बटालियन, ये इसके पास डीएफओ आ गया। अब इसने क्या किया, यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या आया, इसके पास एक्सेल में आया है कोर्स डिटेलमेंट आया है, लीव अवेल्ड आया, एलटीसी और परमिशन और रिवार्ड मेडल, ये इसके पास आया है। इसको करना है, इसको पब्लिश डीबीए को। यहाँ दे देगा फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या रहेगा, वही 100 वो यूनिट का नाम दे देगा, फिर ये डेट दे देगा, फिर मंथ दे देगा और ईयर दे देगा, ये फाइल का नेम हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे क्या रहेगा, स्टेप पे क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होगा। अब इसने क्या किया, सभी यूनिटों का जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया फोर्स ऑर्डर। यहाँ एक्सेल फाइल है, सभी को इकट्ठा कर लिया इसने फोर्स ऑर्डर में। ये देखो यहाँ पर ये फोर्स ऑर्डर है, ये सभी यूनिटों का इधर भी है, लेकिन इसमें इसने सबका इकट्ठा कर लिया, क्लब कर लिया। यहाँ इसने फोर्स ऑर्डर क्लब कर लिया। अब देखो अपने पाथ पे क्या क्या किया, फोर्स ऑर्डर 140 बटालियन वीकली, और वही आप ऊपर देख रहे थे 27/3/2010 ऑफ 140 बटालियन लीव अवेल पर्टिकुलर, ये इसमें फीड कर दिया। और फोर्स ऑर्डर, अब ये फोर्स ऑर्डर यहाँ पर पूरे मैंने है कि अंदर जाके यूनिट को उठाना, इसको केवल सीधा फोर्स ऑर्डर पे क्लिक करके और जनरेट कर देना है। ये जनरेट का ऑप्शन है, यहाँ जैसे जनरेट के क्लिक करोगे, जनरेट क्लिक करते ही अपने सामने रन करना शुरू कर देगा। ये जनरेट करते रन शुरू कर देगा, रन करते ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा रन करते करते, तो प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टोटल रिकॉर्ड इसमें 23 थे, टोटल रिकॉर्ड प्रोसीड 23। ये 23 मतलब अपने पास 23 रिकॉर्ड थे, तो कंप्लीट होने के बाद ही आपको इसको ओके करना है, नहीं बीच में कर दोगे वैसे आएगा भी नहीं, लेकिन ओके करना भी नहीं है, टोटल कंप्लीट होने के बाद ही करना, नहीं तो छूट जाएगा, उसमें पता भी नहीं चल पाएगा, फिर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीड, तब हमें ओके कर देना है। याद रहेगा पहले जनरेट किया था, जनरेट करने एफओ सेलेक्ट करने, एफ फोर्स ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद जनरेट किया, जनरेट करने के बाद जितने रिकॉर्ड थे वो टोटल रिकॉर्ड 23, टोटल रिकॉर्ड्स प्रोसीड 23, और ये होगा अपना सक्सेसफुली। सक्सेसफुली होने के बाद कर देंगे ओके। ओके जैसे क्लिक करोगे तो अपने सामने ये अपना रिपोर्ट बन के तैयार आ जाएगा सामने। इसमें आ जाएगा अपना फोर्स रिपोर्ट यूनिट आ जाएगा 140 बटालियन का, फोर्स फ्रॉम एफओ डेट, ये एफओ डेट कब से है, 21/4/2010 से लेके 27/4/2010 तक का। फाइल नंबर, आपकी जो फाइल होगी उसका एक 140 नंबर, ये पूरी साल का चलता रहता है, पूरे साल का। जैसे जनवरी में 1 तारीख को, 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक रहा तो उसका 1 नंबर, फिर 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक रहा तो 2 नंबर, ऐसे चलते हुए आएगा। तब इसका फाइल नंबर 114 नंबर पे आप पहुंच चुके हैं अप्रैल अप्रैल महीने तक। तो स्टार्टिंग नंबर 89, एंटर फाइल नेम एफ रिपोर्ट
140 बटालियन 27 तारीख 4 अप्रैल महीना 4 और 2010। और यहाँ कर देंगे जनरेट फोर्स ऑर्डर रिपोर्ट। जैसे यहाँ हम क्लिक करेंगे जनरेट फोर्स ऑर्डर रिपोर्ट, तो इसको क्लिक करते अपने सामने ये रिपोर्ट अपने सामने एंटर हो जाएगी, ये वाली, ये अपने सामने नोट पैड पे ओपन हो जाएगी। तो देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखो ऊपर नेम भी आ गया है FO 140 27/2010 टेक्स्ट नोट पैड पे। ये अपने सामने एंटर हो गया, ये अपने सामने दिखा रहा है 140 बटालियन, ये इसके कर्नाटक के अंडर बेंगलोर के अंडर में आती है। और 27 मार्च ये देखो पूरा FO और लीव ऑर्डर 89 नंबर। ऐसे ही सबका अपने आप नंबर चेंज हो गया। FO जैसे लीव ऑर्डर का 89 नंबर है, फिर पनिशमेंट का 90 नंबर है। ऐसे ऐसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आपने एक नंबर पे लीव डाला, दूसरे नंबर पे जैसे मान लो आपने एक नंबर पे, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर जैसे एक नंबर पे लीव अवेल पर्टिकुलर आ जाएगा, आपने जैसे चूज किया है। और दूसरे नंबर पे LT 89 नंबर पे लीव अवेल आ गया, 90 नंबर पे LTC आ जाएगा, 91 नंबर पे परमिशन आ जाएगा, 92 नंबर पे रिवार्ड आ जाएगा, और 93 नंबर पे ऐसे कोर्स, ऐसे अपने आप सीक्वेंस में ले लेता है वो। तो यही था, फिर अपने सामने ये पूरा डिटेल शो होने लग गया। ऐसे ही अब DBA क्या करेगा, इनको सबको उठा के वापस DBA क्या करेगा, सभी डीलिंगों को वापस भेज देगा। फ्लोचार FO रिपोर्ट फ्रॉम DBA बेस सर्वर DAs बटालियन। अब ये DBA क्या करेगा, वापस उठा के जो DA हैं उनकी ID में वापस भेज देगा, या तो लाइन के माध्यम से, या सेलो के माध्यम से, या ईमेल के माध्यम से। तो DBA वापस भेज देगा, वापस DA के पास चला जाएगा। DA क्या करेगा, इनको चेक कर सकता है कि हमारा ये रिपोर्ट बना सही बना कि नहीं बना। एक बार अपना जो DFO है उससे मिलान कर लेगा, क्योंकि वैसे मिलान करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, हमने फीड किया हुआ है। चाहे आपने जो गलत फीड किया तो गलत ही इसमें शो होगा, इसमें ये नहीं कि टैली कर लेगा वो अपने आप की इतना गलत है इतना सही है। तो ये आपको पूरा डिटेल इसमें आ जाता है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। वैसे मैंने किया नहीं, लेकिन PPT के अनुसार मैंने बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई नया वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए। तो यही था। काफ़ी दिनों से जवान परेशान हो रहा था, काफ़ी दिनों से बोल रहा था सर FO पब्लिश करने पे वीडियो लेके आइए। तो और कोई चाहिएगा तो बताइएगा। तो थैंक यू गाइज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।